हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल क्या होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको ए टू जेड इस चीज़ चैनल पर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे इसमें क्या क्या अपना क्राइटेरिया होता है, क्या क्या इसमें मांगा जाता है, किस किस चीज़ के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। जैसे हम बात करें सिलेबस, एलिजिबिलिटी, है ना, पोस्ट, सैलरी और प्रमोशन भी इसमें कब कब होती हैं, जिस सब आप आज को इसमें देखने को मिलेगा। सीजीएल की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आई होप कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना आएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, है ना। आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा और टू द पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आगे की जर्नी को। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं अपने एसएससी के मेन टॉपिक पर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एसएससी सीजीएल क्या है और इसके साथ ही इसमें एसएससी होता क्या है ना। तो आज हम पहले इसमें बात कर लेते हैं कि एसएससी होता क्या है। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, जिसमें कौन कौन से एग्ज़ाम आ जाते हैं अपना सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू, जेई और इसमें आ जाता है अपना स्टेनोग्राफर। ठीक है, ये तो इसके डिपार्टमेंट अलग अलग एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, इसमें अपना आ गया कौन कौन से सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू और जेई। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको देखना क्या क्या है और किस चीज़ के लिए देखना है। तो हमको देखना है एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, आइए तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं अपन। एक तो इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें क्या क्या मांगा जाता है, पोस्ट कौन कौन सी हैं, ठीक है, सैलरी और प्रमोशन कब हो जाएगा, साथ ही क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और एग्ज़ाम पैटर्न। और आगे हम देखेंगे इसमें कि अपना प्रमोशन कब होता है ना। तो ये बातें हम आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि इसमें सिलेबस में 2 टीयर होते हैं। एक जैसे हम अपन बोल सकते हैं एग्ज़ाम 1, या जैसे हम बोलते हैं प्री एग्ज़ाम, और एक होता है मेंस। ठीक है, पहले इसमें इंटरव्यू भी हुआ करता था जो कि अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ पेपर इसमें 1 होता है और पेपर 2 जैसे हम टीयर 1 और टीयर 2 बोलते हैं। ठीक है, पेपर 1 में क्या क्या आता है अपना वो हम देख लेते हैं। आ जाइए, देखिए तो आज अब देखते हैं हम अपना टीयर 1 का एग्ज़ाम। ठीक है, टीयर 1 के एग्ज़ाम में अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। कौन कौन से, रीजनिंग, एक मिनट रुकिए। देखिए इसमें टीयर 1 एग्ज़ाम में क्या क्या होता है अपना, रीजनिंग, जीए जिसे जनरल अवेयरनेस बोला जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, और एक होता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और ये इसमें 25-25 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट का। जैसे रीजनिंग के 25, है ना, रीजनिंग के 25 हो गए, जनरल अवेयरनेस के 25 हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 हो गए और इंग्लिश के 25 हो गए। जो एक क्वेश्चन होता है हमारा 2 घंटे 2 नंबर का, जिसमें अपन को एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर से एक सब्जेक्ट हो जाता है अपना। ठीक है, 50 नंबर से जैसे ही सब्जेक्ट हुए तो अपने टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें 100 क्वेश्चन हो जाते हैं अपने 200 नंबर के। ठीक है, 200 नंबर के अपने 100 क्वेश्चन हो गए। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 घंटे का और इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। तो इसको अपन को बचा के भी चलना है और उसका विशेष ध्यान रखना है कि अपने नंबर और क्वेश्चन ज़्यादा गलत भी ना हो, अपनी एक्यूरेसी बनी रहे, है ना। जिससे क्या है, अपन जैसे ही प्री क्वालिफाई करेंगे अपन, उसकी कट ऑफ निकल के आएगी और उसके बाद अपन दूसरा एग्ज़ाम अपन दे पाएंगे जो टीयर 2 होगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना पहला टीयर 1 का सिलेबस। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए, रीजनिंग,
जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे अपन मैथ बोलते हैं, इंग्लिश, ठीक है। और इसके डिटेल सिलेबस में आपको अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको एक ऐसी वीडियो सेपरेट ला दूंगा जो डिटेल सिलेबस के लिए होगी, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टीयर 2 पर, फिर उसके बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए तो आज अब चलते हैं अपना टीयर 2 पर, ठीक है। टीयर 2 में अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा रहेंगे, तो वही सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट और बढ़ जाता है कंप्यूटर का, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसमें सेक्शन वाइज चलते हैं, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है सेक्शन 1, ठीक, जिसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है। और ये टाइम रहता है इसका 1 घंटे का। और इसमें अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, मैथ के आते हैं इसमें 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी आते हैं 30 क्वेश्चन। टोटल अपने आ जाते हैं इसमें 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है अपना 3 नंबर का, और अपन को कितने नंबर मिल जाते हैं इसमें, 180, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें होता है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग चलती है 0.5 की, ठीक। तो ये अपना सेक्शन 1 हुआ है। जैसे ही सेक्शन 1 अपना 1 घंटे में कंप्लीट होगा, ऐसे ही अपन को दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। और ये तब होंगे जब अपन इस स्टेज पर तब पहुंचेंगे जब अपन पहला टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, और टीयर 1 क्वालिफाई करके अपन सेकंड स्टेज पर आएंगे इसकी। और इसका सेकंड स्टेज में अपन को अब मिल जाएगा अपन को सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 में अपन को क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 में मिल जाएगा अपन को इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन मिलेगी, जिसके अपन को मिलेंगे 45 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस जिसमें आपको साथ ही करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, है ना। तो ये सब इनके सारे क्वेश्चन अपन को मिलेंगे कितने, 70 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर का। तो अपन को टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन 3 नंबर का। अपन को टोटल मार्क्स हो गए इसके 210 नंबर का, ये भी अपन को मिलेगा। ये है सेक्शन 2, ठीक है। जब से ही सेक्शन 2 होगा, और ये भी अपन को कितना, 1 घंटे का ही मिलेगा, है ना। 1 घंटा उसमें मिलेगा, 1 घंटा इसमें मिलेगा। उसका 1 घंटा बंद होने के बाद जैसे ही ये खुल जाएगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, ठीक है। 0.5 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे 1/2 की, जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। आइए अब अपन चल देखते हैं अपना नेक्स्ट सेशन कौन सा रहेगा, ठीक है। ये आ गए अपन अपना नेक्स्ट सेशन पर। नेक्स्ट सेशन में क्या मिलेगा अपन को, कंप्यूटर, ठीक। कंप्यूटर का टाइम मिलेगा अपन को 15 मिनट, जो कि अपन को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, देखिए। और अगर ये आपने क्वालिफाई नहीं किया तो ये आपने जितना भी किया है वो सब हो जाएगा बेकार। तो इसमें अपन को विशेष ध्यान रखना है कि अपन को इसको क्वालिफाई ज़रूर करना है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन तो आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, जो कि 60 नंबर के हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ये अपन को इस पर विशेष ध्यान देना है कि इसको क्वालिफाई भी करना है, ठीक है। इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा सब बेकार है, ठीक है। तो ये सेशन 3 इसके हो गए। अब इसमें अदर एग्ज़ाम भी और कंडक्ट करवाती है एसएससी, जो अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो भरते हैं, जो अब मैंने आपको बताई था ना पोस्ट क्या रहती है। तो अब हम देख लेते हैं अपनी पोस्ट भी, ठीक है। देखिए अब पोस्ट के हिसाब से जो आ जाता है, पोस्ट के हिसाब से आता है एक पेपर 2, ठीक। देखिए तो अपना हो गया पेपर 2। पेपर 2 में क्या है, स्टैटिक और फॉर जेएसओ, जो जेएसओ के लिए अपन प्रेफरेंस करेंगे, उसके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम अलग से ये वाला देना पड़ेगा अपन को, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का, ठीक, जो 200 नंबर आपको इसमें से अलग से इसकी कट ऑफ बन के आएगी। किसके लिए, स्टैटिक फॉर जेएसओ के लिए, जो कि आपसे अलग से प्रेफरेंस मांगेंगे। अगर जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही इसका टाइम होता है 2 घंटे का, ठीक। 2 घंटे में अपन को ये वाला 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहते हैं, ठीक। नेगेटिव मार्किंग सबकी सेम ही है, तो आप टेंशन मत कीजिए, 0.5 की, ठीक है। और अब अपन देखते हैं कि इसमें होता है पेपर 3। पेपर 3 का और देख लेते हैं, पेपर 3 में क्या होता है, ठीक है। पेपर 3 भी मैंने बताया ना आपको, सिर्फ उसी के लिए होते हैं जो अलग से प्रेफरेंस डालते हैं, ठीक है। तो वो और देख लेते हैं अपन। पेपर 3 में आएगी अपनी
स्टडी फाइनेंशियर सीईओ इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, जिसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं सीईओ को, ठीक, जो शॉर्ट में लिखी है मैंने। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का और 200 नंबर का ये भी होता है। इसके लिए भी टाइम कितना है, 2 आवर के लिए। इसमें और कौन कौन कोई पोस्ट आ जाती है, एएओ इन सीएए जी पोस्ट के लिए, ठीक है, एएओ वाली पोस्ट के लिए इसमें अलग से अपन प्रेफरेंस डालेंगे तो ये भी अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसका विशेष ध्यान रखिए कि 0.5 की रहेगी, जो अपन को बहुत बचा के भी इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं आगे की बात अपनी, ठीक है। आइए देखिए, अभी तक तो हमने अपना सारा सिलेबस वगैरह जितना भी था सब कुछ डिस्कस कर लिया है ना। अब मेन बात आ जाती है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए एक तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है, कोई भी क्वालिफ़िकेशन के लिए अपन को बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप बैचलर डिग्री पास करे बैठे हो या लास्ट के अपेयरिंग करने वाले हो, यानी लास्ट 3rd ईयर में हो। अब तो खैर ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया है, तो आप अपेयरिंग लास्ट ईयर में हो तो भी आप इसको अपेयर फॉर्म इसका भर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। इसकी एज लिमिट 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक तो 18 से 27 है, जिसमें AA मैंने अभी आपको बताया था आगे, ठीक है। CID वगैरह, UD अपर डिवीज़न क्लर्क वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए अपन को 18 से 27 साल इसमें एज मांगते हैं, ठीक है। और 18 से 32 साल GSO के लिए हो जाता है, और 18 से 30 साल ये अदर जो सबके लिए कॉमन जो होती है ना, अदर पोस्ट वगैरह, उन सब के लिए क्या मांगते हैं, 18 से 30 साल हो जाती है। तो इसमें आप एज की टेंशन नहीं लीजिए, ये सब आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना आगे की प्रोसेस को। तो ये तो अपना सब कुछ कवर हो चुका है, ठीक है। ये आपको मैंने मोटी मोटी और पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी है। जो अभी हाल ही में बच्चे 12th पास करे हुए हैं, उनको CGL की तैयारी तो करना है, लेकिन वो करें कैसे, तो यहाँ से उनको पूरी इन्फॉर्मेशन लग जाएगी पता, ठीक है। क्योंकि उनको बैचलर डिग्री की ज़रूरत है, जो बैचलर अभी किए हुए हैं हाल ही में, तो वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब हम आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज पे, अपन क्या देखने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, मेन जो अभी तक शायद बहुत ही कम लोग बताते होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इंस्पेक्टर वगैरह वाली जो पोस्ट होती हैं, है ना, उसके लिए अलग से आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ता है ना। वो नॉर्मल रहता है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। वो मेल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको पोस्ट बता देता हूँ किस किस पोस्ट के लिए है वो। जैसे सेंट्रल एक्सरसाइज है, एग्ज़ामिनर है ना, प्रिवेंटिव ऑफिसर, SI इन CBN, ठीक है। CBN के लिए जो SI होते हैं उनके लिए जिस फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जो आपको मैं बता देता हूँ, जिसकी हाइट होती है 157 है ना, 0.5 सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगी जाती है मेल की। और चेस्ट आपको मांगा जाता है 81 से 86, ठीक है, सेंटीमीटर। और वॉकिंग करना रहती है इसमें, सबसे मेन बात इसमें वॉकिंग करना 1600 मीटर की 15 मिनट में, ठीक। और साइकिलिंग चलाना पड़ती है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ऐसे ही फीमेल का रहता है, फीमेल का ज़्यादा इतना टफ नहीं है ना, वो तो ऐसा ही इससे भी कम रहता है। तो ये तो आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। अब अपन बात कर लेते हैं इसके आगे की पोस्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, ये सब मैंने आपको बता दिया है ना। आपका सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी क्या हो गया, पोस्ट कौन कौन सी हैं। इसकी सैलरी दोस्तों लगभग आप मान सकते हो इसकी 80,000 के समथिंग है ना, ठीक है। इसकी सैलरी इतना, और इसमें प्रमोशन के भी चांस इतने हाईएस्ट रहते हैं कि आप मतलब 2-4 साल में प्रमोशन लेते रहोगे, आगे प्रमोशन आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, एज लिमिट मैंने आपको बताई दी, एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया, इसमें Tier 2 Tier 1 दो हैं, प्रमोशन अपना हो ही गया है, ठीक है। तो ये अपनी थी, अपन ने कंप्लीट इसमें बात कर ली CGL के बारे में। अगर आपको कुछ और भी रह गया हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो हमने SSC अपने CGL के बारे में पूरी जानकारी अपन ने ले ली है कि कैसे क्या
अपना एग्ज़ाम में पूरा पैटर्न है ना, जो कुछ भी था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और इसमें कुछ रह गए हो, गलती से छूट गए हो, वैसे तो मैंने सारा कवर कर दिया है। अगर गलती से कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करना ना भूलें, जिससे आगे सबको पता चले इसके बारे में, ठीक है। आप अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, है ना। और मैं एक चीज़ आपको मैं एक हैंड रिटन लेके आया हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा पर्सनली, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको पीडीएफ देने के लिए तैयार हूँ, है ना। और जो भी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछना, और आगे की पोस्टों के लिए भी आप बताइए मुझे, तो मैं आपको आगे के लिए भी और पोस्टों की भी सेपरेट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आगे देता रहूँगा। बस आपके सपोर्ट की इसमें पूरी ज़रूरत है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आपने लास्ट तक वीडियो देखी हो, है ना। आई होप आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।